हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 2 है मॉस्को में। तो उठते से सबसे पहले हमने चाय बनाई, जो कल रात को हम शॉप से मिल्क लेकर आए थे। बस उसी की हमने मसाला चाय बनाई है, क्योंकि चाय पी के एकदम सुस्ती उड़ जाती है और हमें फिर रेडी भी होना था बाहर जाने के लिए। तो चाय बनकर रेडी हो गई थी, फिर हमने चाय पी और इधर साइड बाय साइड हमारी मैगी भी बनकर रेडी हो चुकी थी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर फटाफट से हम लोग रेडी हो गए थे और निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ही हम बहुत लेट हो चुके थे। हमें 3 बज चुके थे, क्योंकि हम रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो बहुत नींद भी आती है, और जो हम लोगों ने हॉस्टल लिया है वो बहुत ही कोजी वाइब्स देता है। और हॉस्टल की वीडियो मैं सबसे लास्ट में अपलोड करूँगी कि मैंने कैसे और कहाँ पूरा हॉस्टल का पूरा व्यू बताऊँगी मैं आपको, और एवरीथिंग अबाउट माई हॉस्टल। तो इधर यहाँ पर हम ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए थे, पहले ही हम लेट थे और फिर ट्रैफिक भी मिल गया। फिर हम यहाँ से जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे ज़ू, बट हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और ज़ू का जो टाइम था, क्लोजिंग टाइम, वो 5 बजे का था और 3 बजे तो हम घर से ही निकले थे और फिर 1 घंटे में हम लोग घूम भी नहीं पाते और 4 बजे टिकट काउंटर वहाँ क्लोज़ हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस्कॉन में आ गए थे और बाहर ही हमें जो अंकल है, इन्होंने हरे कृष्णा बोला तो हम समझ गए हम सही जगह पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखो, पहले हम लोग कर लेते हैं दर्शन, उसके बाद में बताऊंगी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से क्या क्या कहाँ पर है और कैसी चीज़ें हैं। तो हम लोग अंदर आ गए थे दर्शन के लिए, और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये थी कि हम उस टाइम पर आए हैं जहाँ पर संध्या की आरती का समय हो चुका था और यहाँ पर आरती की प्रिपरेशन हो रही थी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। यहाँ पर मंदिर के अंदर ही प्रांगण में ही एक छोटा सा एरिया बना था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बचपन की सारी लीलाएं, और न केवल बचपन की, उनके पूरे जीवन काल का पूरा वर्णन किया है इसमें। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इसकी चित्रकारी की गई है। और आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में प्राप्त की है, सांदीपनि गुरुजी से। तो वहाँ का व्लॉग भी, जब मैं उज्जैन जाऊँगी वहाँ का व्लॉग भी मैं डालूँगी, तो आप वो भी देखना मत भूलना आगे। तो यहाँ पर हमने ये सब देखा, इसकी फ़ोटोग्राफीज़ ली क्योंकि बहुत ही सुंदर है, हमने आंखों में भी इसे कैप्चर कर लिया था। और फिर हम इधर बाहर आ गए थे और यहाँ एक स्टॉल है जाके सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे तुलसी की माला भी मिलती है और सारे स्पाइसेस, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स और पिकल्स, एवरीथिंग। तो यहाँ का रेट तो इतना हाई लेवल पे था। और यहाँ पर भगवान के बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे हार, अंगूठी और भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ की साड़ी भी अवेलेबल होती है। चलो, तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये है यहाँ पर पूरा एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है सत्वा, और इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर भगवान की बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम्स लगी हुई थी। फिर हम आ जाते हैं इधर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंडियन चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए। तो सबसे पहले दूर से तो समोसे ही चमक रहे थे। तो समोसे यहाँ पर एक पीस है 120 का, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी वैसे खाने के लिए। जलेबी हो गई, शाही पनीर था, चिली पनीर था और लड्डू थे। बाकी आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे रेट भी है लिखे हैं। तो हमने यहाँ पर हमारा ऑर्डर ले लिया था। हमें मिले थे 3 समोसे और 2 गुलाब जामुन। एक समोसा हमें मिला है 120 का और 2 गुलाब जामुन हमें पड़े हैं 200 के। मुझे ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगा। बस इसमें एक ही चीज़ की मुझे प्रॉब्लम लगी कि पीनट्स थे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये बहुत टेस्टी था इसका मसाला, क्योंकि यहाँ पर जो कुक है वो इंडियन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट तो इंडियन आना ही है।
देखो, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कहीं भी जगह पे जाते हैं, कोई भी नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ का आपको चीज़ें खानी पीनी चाहिए, घूमनी चाहिए, टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको वहाँ की चीज़ें की स्पेशलिटी पता चलेगी और एक नया ही एडवेंचर मिलेगा। क्योंकि टेस्ट हर जगह का अलग अलग होता है। और यहाँ मॉस्को में आए हैं, वो भी मॉस्को के इस्कॉन में, तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये तो मुझे वैसे भी बहुत टेस्टी लगा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर सैटरडे को आते हैं तो यहाँ पर महाप्रसाद भी मिलता है। हमें बताया है यहाँ पे जो पंडित जी हैं, जो कि यहाँ पे 30 साल से लगभग रह रहे हैं, वो है वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने ही हमें ये सब चीज़ें बताई है। तो इस्कॉन से निकल के हम लोग आ गए थे बस स्टॉप पे। बाहर बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ठंडी लग रही थी। बस आने में बहुत देर करी थी। जैसे तैसे बस आ गई और हम बस में बैठ गए। और हमें यहाँ पर दिखा है ज़ू, जिसके लिए हम आज सुबह बहुत ही ज़्यादा भटके हैं। हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा था और हम लेट हो चुके थे, तो बस कल मिलते हैं हम इस ज़ू से। तो फिर हम वहाँ से निकल गए थे बिज़नेस सेंटर के लिए। और ये बिज़नेस सेंटर बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें कि हम पूरे जम चुके थे। और लेकिन हमें फ़ोटोशूट भी कराने थे, जो कि बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमें कैमरामैन मिला था, तो हमने फ़ोटोशूट करा ली थी। लेकिन इधर एक लड़की अलग ही वे में फ़ोटोशूट करवा रही थी। तो यहाँ से हम घूमने के बाद निकल गए थे एक मॉल में, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जो फ्रीज़ हुए हैं वो हम पहले नॉर्मल हो जाएं और फिर हम निकलेंगे वापस हमारे घर के लिए। तो आज का दिन कुछ इस तरह रहा है हमारा। आज हम ये घूमे हैं जो मैंने आपको वीडियोस में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।